नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे मार्ग में द्रौपदी तथा सहदेव आदि 4 पांडवों का गिरना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नियमों का पालन करने वाले योग युक्त पांडवों ने पश्चिम से उत्तर दिशा में आकर महागिरी हिमालय का दर्शन किया। उसको लांघकर जब वे आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरी सुमेरु का दर्शन किया। समस्त पांडव एकाग्रचित्त होकर बड़ी तेजी के साथ चल रहे थे। उनके पीछे आती हुई द्रौपदी लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे पड़ी देख महाबली भीम ने धर्मराज से पूछा, भ्राताश्री, राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर बताइए क्या कारण है कि वो नीचे गिर गई। युधिष्ठिर ने कहा, नरश्रेष्ठ, इसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। आज ये उसी का फल भोग रही है। यह कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखे बिना ही अपने चित्त को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिरे। उन्हें गिरते देख भीम ने राजा से पूछा, भ्राताश्री, यह माद्री नंदन सहदेव, जो सदा हम लोगों की सेवा में संलग्न रहता और अहंकार को कभी अपने पास फटकने नहीं देता था, आज क्यों धराशायी हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देख बंधु प्रेमी शूरवीर नकुल शोक से व्याकुल होकर गिर पड़े। यह देखकर भीम ने पुनः राजा से प्रश्न किया, भ्राताश्री, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं होने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वो हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों गिर पड़ा। भीम के इस प्रकार पूछने पर युधिष्ठिर ने नकुल के संबंध में ये उत्तर दिया, भीम, नकुल हमेशा यही समझता था कि रूप में मेरे समान दूसरा और कोई नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि मैं सबसे बढ़कर रूपवान हूँ, इसीलिए इसको गिरना पड़ा है। उन तीनों को गिरे देख अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और वे भी अनुताप के मारे गिर पड़े। दुर्घर्ष वीर अर्जुन को गिरे और मरणासन्न हुए देख भीम ने पुनः प्रश्न किया, भ्राता, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हों ऐसा मुझे याद नहीं आता। फिर ये किस कर्म का फल है जिससे उन्हें भी पृथ्वी पर गिरना पड़ा। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। उन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर दूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं। इसी से आज इन्हें धराशायी होना पड़ा है। इतना ही नहीं, इन्होंने संपूर्ण धनुर्धरों का अपमान भी किया था। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। यूं कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। इतने में ही भीम भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर कहा, राजन, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीम हूँ और यहाँ गिरा हुआ हूँ। यदि जानते हो तो बताइए मेरे गिरने का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी न समझकर अपने बल की बातें किया करते थे, इसी से तुम्हें भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। केवल एक कुत्ता बराबर उनका अनुसरण करता रहा। अब है युधिष्ठिर का इंद्र और धर्म के साथ वार्तालाप तथा सदैव स्वर्ग गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ लिए वहां आ पहुंचे और युधिष्ठिर से बोले, कुंती नंदन, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। तब अपने गिरे हुए भाइयों की ओर दृष्टि डालकर धर्मराज युधिष्ठिर शोक से संतप्त हो उठे और इंद्र से कहने लगे, देवेश्वर, मेरे भाई मार्ग में गिरे पड़े हैं, वे भी मेरे साथ चलें, इसकी व्यवस्था कीजिए, अन्यथा मैं अपने भाइयों के बिना स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। राजकुमारी द्रौपदी अत्यंत सुकुमारी हैं, उसे भी हम लोगों के साथ चलने की अनुमति दीजिए। इंद्र ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, उनके साथ द्रौपदी भी हैं, वहां चलने पर वे सब तुम्हें मिलेंगे, अतः उनके लिए शोक न करो। वे मनुष्य शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर से वहां तक चल सकते हो। युधिष्ठिर बोले, भगवान, ये कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, अतः इसे भी मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हें अमरता, मेरे समान ऐश्वर्य, पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, साथ ही तुम्हें स्वर्गीय सुख भी सुलभ हुआ है, अतः इस कुत्ते को छोड़कर मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आर्य पुरुष के द्वारा निम्न श्रेणी का कम होना कठिन है,
मुझे ऐसी लक्ष्मी की कभी प्राप्ति न हो जिसके लिए भक्त पुरुष का त्याग करना पड़े। इंद्र ने कहा, धर्मराज, कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने और कुआं बावली आदि बनवाने का जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश नाम के राक्षस हर लेते हैं। इसलिए सोच विचार कर कार्य करो। इस कुत्ते को छोड़ दो। ऐसा करने में कोई निर्दयता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, महेंद्र, भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है उसका कभी अंत नहीं होता। संसार में वो ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। अतः मैं अपने सुख के लिए कभी किसी तरह भी इस कुत्ते का परित्याग नहीं कर सकता। जो डरा हुआ हो, भक्त हो, मेरा दूसरा कोई आश्रय नहीं है, ऐसा कहते हुए आर्तभाव से शरण में आया हो, अपनी रक्षा में असमर्थ दुर्बल हो और अपने प्राण बचाना चाहता हो, ऐसे पुरुष को प्राण जाने पर भी मैं नहीं छोड़ सकता। ये मेरा सदा का व्रत है। इंद्र ने कहा, वीरवर, मनुष्य जो कुछ दान, स्वाध्याय अथवा हवन आदि पुण्य कर्म करता है उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि भी पड़ जाए तो उसके फल को क्रोधवश नाम के राक्षस हर कर ले जाते हैं। इसलिए इस कुत्ते का त्याग कर दो। इससे तुम्हें देवलोक की प्राप्ति होगी। तुमने भाइयों तथा प्रिय पत्नी द्रौपदी का परित्याग करके अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप देवलोक को प्राप्त किया है। फिर इस कुत्ते को क्यों नहीं छोड़ देते? सब कुछ छोड़कर अब कुत्ते के मुंह में कैसे पड़ गए? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, संसार में ये निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ न किसी का मेल होता है न विरोध। द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है। अतः मर जाने पर उनका मैंने त्याग किया है, जीवित अवस्था में नहीं। शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना, ये चार अधर्म एक और भक्त का त्याग दूसरी ओर हो तो मेरी समझ में यह अकेला ही उन चारों के बराबर है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मस्वरूपी भगवान धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करते हुए मधुर वचनों में बोले, राजेंद्र, तुम अपने सदाचार, बुद्धि और संपूर्ण प्राणियों के प्रति होने वाली इस दया के कारण अपने पिता का नाम उज्ज्वल कर रहे हो। पुत्र, एक बार पहले मैंने दैत्यवन में भी तुम्हारी परीक्षा की थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लाने के लिए जाकर मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़कर केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। इस समय भी ये कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के रथ का भी परित्याग कर दिया है। अतः स्वर्गलोक में तुम्हारी समता करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने इसी शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गए हो। यूं कहकर धर्म, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, देवता और देवर्षियों ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को रथ में बिठाया और अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर वे स्वर्गलोक को चल दिए। वे सब के सब अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाले, रजोगुण शून्य, पुण्यात्मा, पवित्र वाणी, बुद्धि एवं कर्म वाले तथा सिद्ध थे। इंद्र के रथ में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर अपने तेज से पृथ्वी और आकाश को दैदीप्यमान करते हुए बड़ी तेजी के साथ ऊपर की ओर जाने लगे। उस समय संपूर्ण लोकों का वृत्तांत जानने वाले, बोलने में कुशल तथा महान तपस्वी नारद जी ने देवमंडल में स्थित होकर उच्च स्वर से कहा, जितने राजर्षि स्वर्ग में आए हैं वे सभी यहाँ उपस्थित है, किंतु कुरुराज युधिष्ठिर अपने सुयश से उन सब की कीर्ति को आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं। अपने यश, तेज और सदाचार रूप संपत्ति से तीनों लोगों को आवृत करके अपने भौतिक शरीर से स्वर्गलोक में आने का सौभाग्य पांडुनंदन युधिष्ठिर के सिवा और किसी राजा को भी प्राप्त हुआ हो, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। युधिष्ठिर, पृथ्वी पर रहते हुए तुमने आकाश में नक्षत्र और ताराओं के स्वरूप में जितने तेज देखे हैं वे ही देवताओं के हजारों लोक हैं। इनकी ओर देखो। नारद जी की बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने देवताओं तथा अपने पक्ष के राजाओं की अनुमति लेकर कहा, मेरे भाइयों को भला या बुरा जो भी स्थान प्राप्त हुआ हो उसी को मैं भी पाना चाहता हूँ। इसके सिवा दूसरे लोक में जाने की मेरी इच्छा नहीं है। उनके ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने कोमल वाणी में कहा, महाराज, तुम अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुए स्वर्गलोक में निवास करो। मनुष्य लोक के स्नेहपास को क्यों अभी तक खींचते आते हो? तुम्हें वो उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जो दूसरे मनुष्य के लिए दुर्लभ है। तुम्हारे भाइयों को ऐसा स्थान प्राप्त नहीं है। क्या अभी तक मनुष्य लोक की भावना तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती? यह स्वर्गलोक है, पर स्वर्गवासी देवर्षियों और सिद्धों की ओर तो दृष्टि डालो। देवेंद्र की ऐसी बात सुनकर युधिष्ठिर ने फिर कहा, देवराज, अपने भाइयों के बिना मुझे यहाँ रहने का उत्साह नहीं होता। मैं तो वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भाई गए हैं और जहाँ सत्वगुण संपन्ना द्रौपदी देवी विराजमान हैं। धन्यवाद। यहाँ पर महाप्रास्थानिक पर्व समाप्त होता है। आगे हम सुनना प्रारंभ करेंगे स्वर्गारोहण पर्व।